कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मतलब यदि कोई इंसान किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम को दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन और मेहनत के साथ करे तो 100% उसमें सफलता हासिल कर ही लेता है। ऐसा ही एक उदाहरण पानीपत के मेहराना गांव की कृतिका नांदल ने दिया है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद न केवल अपनी पढ़ाई जारी रखी बल्कि 10+2 में मेडिकल में 96% नंबर हासिल कर दूसरे बच्चों के लिए भी जो है वो प्रेरणा साबित हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी इस सफलता पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें फ़ोन कर बधाई दी है। हौसला रख, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये लाइनें किसी के लिए भले ही किसी गीत या गजल की कुछ पंक्तियां हो सकती हैं, लेकिन मन में कुछ ठान कर किसी भी काम को अंजाम देने वालों के लिए यह एक उम्मीद और एक भरोसा होती है। पानीपत के मेहराना गांव की रहने वाली कृतिका नांदल पुत्री विनोद सिंह ने इसे वास्तविक जीवन में चरितार्थ कर दिखाया है, जिसने पिता का साया सिर पर न होने के बावजूद बेहद कठिन और विषम परिस्थितियों में न केवल अपने सपने को संजोए रखा बल्कि उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। परिणाम यह हुआ कि डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा कृतिका ने मेडिकल में 96% अंक हासिल करके अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई भी हौसला छोड़ बैठे, लेकिन कृतिका की माता सरोज, दादा रघुवीर सिंह और छोटे भाई वंश ने उसे भरपूर प्यार और प्रेरणा दी, जिसके चलते कृतिका ने सफलता के आयाम स्थापित किए। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करने की इस कहानी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने खुद कृतिका नांदल को फोन कर उनकी इस सफलता के लिए बधाई दी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कृतिका इसे अपने जीवन का सबसे खुशनुमा पल मानती है। जी सर। और जो लोग बधाई देते हैं वो भी गर्व महसूस करते होंगे कि वो आपको जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स को प्राउड फील करा के खुद को भी इतना प्राउड फील हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? सर बहुत अच्छा लगा। पहले जब उनकी कॉल आई तो एक मैम बोल रहे थे, तो मुझे पीछे से प्रधानमंत्री की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो इतनी खुशी हुई कि अब वो फ़ोन मेरे हाथ में आएगा और मैं उनसे बात करूँगी। तो जब उन्होंने बोला हेलो, तो मैं तो एकदम खुशी के मारे उछल पड़ी सर, खड़ी हो गई। मैंने कहा नमस्ते सर। उन्होंने कहा नमस्ते बेटा। तो उन्होंने बोला कि बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके इतने अच्छे अंक आए हैं, इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए आपने। तो मैंने कहा धन्यवाद सर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी प्रेरणा कौन है आपकी ज़िंदगी में। तो मैंने उन्हें बोला कि मेरी मम्मी जो है वो मेरी प्रेरणा है। वो मुझे हर बात पे सपोर्ट करते हैं, दुनियादारी के बारे में सिखाते हैं। कई बार कुछ बात भी हो जाती है तो मैं उनको आकर बताती हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ, तो वो हर एक चीज़ समझाती है कि लाइफ में ऐसे तो चलना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, हर एक बात। तो प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि आपकी मम्मी सिखाती हैं तो वो तो आपको डांटते भी होंगे। मैंने कहा हाँ जी सर, डांटते भी हैं वो। तो वो हंस पड़े थोड़े से, बोला अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आगे क्या सोचा आपने करने के लिए ज़िंदगी में। तो मैंने कहा सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आई वांट टू डू MBBS। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे विचार हैं आपके, अच्छा सोचा आपने। तो उन्होंने समझाया फिर मुझे कि एक डॉक्टर की लाइफ आसान नहीं है। डॉक्टर को रात के 12 बजे भी उठकर जाना पड़ता है जब कोई इमरजेंसी केस आ जाता है। उनको 24/7 ड्यूटी पे लगे रहना पड़ता है डॉक्टर्स को। साल के 365 दिन, नो ऑफ। तो एक डॉक्टर बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने ये बात कही मुझे, तो मैंने कहा हाँ जी सर। तो उन्होंने पूछा कि आप तो हरियाणा में रहते हो, हरियाणा में तो इतने स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, खेल कूद बहुत होता है, तो आपकी किस गेम में रुचि है। तो मैंने कहा कि सर मैं बास्केटबॉल खेल लेती थी जब स्कूल में थी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उन्होंने पूछा कि आप गेम्स में हो क्या। तो मैंने कहा नहीं सर, वैसे सिर्फ पैशन के लिए खेल लेती थी। तो उन्होंने कहा बढ़िया बात है। तो फिर उन्होंने मेरी हाइट पूछी, सर ये हाइट कितनी है आपकी। तो मैंने कहा सर 5'2" के करीब हाइट है मेरी। तो उन्होंने कहा अच्छा है।
और फिर अंत में उन्होंने कहा कि आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, अपनी माताजी को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं दें। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी और उसी धरती की बेटी ने सभी बच्चों के लिए प्रेरणा की मिसाल कायम कर दी। कृतिका की माता सरोज बेटी की सफलता पर बेहद खुश है। सर, ये तो एक सौभाग्य की बात हमारे लिए, जो बेटी ने इतना बड़ा काम करा और हमारा भी नाम हो गया इसके कारण। हमारा के सारे गांव का ही हो गया, पूरे हरियाणा में बात आओगी ना कि प्रधानमंत्री से बात। कोई तो है बच्चे में मतलब ऐसी काबिलियत जिसके कारण भी प्रधानमंत्री चुनना या चुनी गई। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमने सर कुछ सिलाई वगैरह करती हूँ, एक भैंस है हमारे पास, और इसके दादाजी परचून की दुकान है, बस रसोई का वे चला लेते घर का। मैं कुछ ये जो पेंशन वगैरह आ जाती है बच्चों की मेरी है, जैसे विडो होने के कारण, बस यही मदद है सर। कुछ रिश्तेदार मदद कर देते हैं। बहरहाल कृतिका नांदल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इतना ही कहा जाएगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।